और ये रिपोर्ट जिस संवाददाता ने आप तक पहुंचाई है अजय, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, आपसे जानना चाहेंगे क्या क्या स्थिति थी वहां पर, क्या हालात थे जिस वक्त आप वहां पर गए? नक्सलियों का अगला टारगेट है। देखिए, जिस तरह से शासन ने वहां पर इस बार एक 188 बटालियन को वहां पर डिप्लॉय किया है और तमाम थानों को अलर्ट किया है, और अभी पिछले ही दिनों वहां पर नीचे घाटी में नक्सलियों से मुठभेड़ हुई है, उससे ये साफ आशंका जाहिर होती है कि कभी भी किसी भी वक्त नक्सली इस लाइफलाइन को के किसी भी ब्रिज के नीचे बारूदी धमाका कर सकते हैं, जिससे लाइफलाइन पूरी तरह से बस्तर से कट जाएगी। कोई भी आवागमन उधर हो नहीं पाएगा। जैसा अभी उन्होंने नेशनल हाईवे 221 पे 221 पे जो आंध्र प्रदेश की ओर जाती है, उसमें उन्होंने धमाका करके एक पुल को पिछले 3 दिन पहले ही उसको पाया है। सुहेल, अच्छा, इस बात से वाकिफ वहां की लोकल पुलिस भी होगी? जी हाँ, लोकल पुलिस जो केसकाल है, केसकाल थाने पर लोकल पुलिस बैठी है वो, और इस तरफ कांकेर पुलिस है, ये हार्डली सर्चिंग पे आती है। जो लोगों से हमने बातचीत की उसमें कहा गया कि बहुत कम ही पुलिस यहाँ देखी जाती है सर्चिंग के लिए, और इस रास्ते पर यह संभावना बराबर बनी हुई है कि कभी भी कोई बड़ी वारदात को नक्सली अंजाम दे सकते हैं। लेकिन अजय, इस बात को जानते हुए भी कि नक्सलियों का अगला टारगेट है, क्या कुछ अपनी तरफ से कदम उठाया गया है? देखिए, सिवाय सर्चिंग के या फोर्सेस डिप्लॉयमेंट के अलावा यहाँ पर कोई भी ऐसे एहतियाती कदम नहीं है। सीआरपीएफ की जो टुकड़ी बैठी है वो अपने कैंप में अपनी सुरक्षा में लगी हुई है कि वो अजनबियों से मिलना भी नहीं चाहते। यानी हम भी जब उनके पास मिलने गए तो वहां भी उन्होंने तमाम रोक लगा दी कि आप इस तरीके से नहीं मिल सकते। और उसी तरीके से जो थाना है, थाना भी सिर्फ जो है पुलिस का जो थाना है वो लॉ एंड ऑर्डर वहां मेंटेन करने के लिए बैठा हुआ है। लेकिन ये जो नीचे का हिस्सा है, पूरा घाटी का नीचे का हिस्सा, कांकेर तक की जो सड़क है, इस सड़क पर कोई भी गारद नहीं दिखी, कोई भी सर्चिंग नहीं दिखी, और लोगों ने भी किसी सर्चिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। अजय, भले ही अभी पुलिस महकमा इतना संजीदा ना नजर आ रहा हो इस बात पर, लेकिन अगर नक्सली इस रास्ते को उड़ा देते हैं तो बस्तर से दोबारा संबंध जोड़ना या रास्ता बनाना फिर कितना मुश्किल होगा? बहुत तकलीफ होगी। इसके अलावा बस्तर जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। इसके अलावा एक रास्ता और है जो काफी घुमावदार है, भानु प्रतापपुर होकर निकलता है, लेकिन वो पूरी तरह से संवेदनशील है। उस पर नक्सलियों ने पहले ही कब्जा कर रखा है और गाड़ियों की आवाजाही सिर्फ इसी एक नेशनल हाईवे 43 से होकर है। इसी रोड पर पिछले दिनों नक्सलियों ने एक अमोनियम नाइट्रेट भरा ट्रक भी लूट लिया था। ये नक्सलियों की बहुत आसान पहुंच पर है और इसमें तमाम पुल पुलिया है, जंगलात है, कोई भी बड़ी वारदात हो सकती है। सुहेल, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय इस तमाम बातचीत के लिए। यानी इरादे नापाक हैं, ये साफ हो चुका है। हमने आपको रिपोर्ट्स में भी दिखाया, हमारे संवाददाता ने भी इस बात को स्वीकारा, लेकिन क्या इससे निपटा जा सकता है, बताएंगे ब्रेक के बाद।